श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माल्यवंत जी जब घर लौट जाते हैं, विभीषण जी फिर भी हाथ जोड़कर और रावण से कहते हैं। और यह माल्यवंत जी घर क्यों गए? क्योंकि रावण ने कहा कि रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु इहाँ है को। रावण ने माल्यवंत जी और विभीषण जी के लिए कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत जी तो घर लौट गए। इसके बाद विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से रावण से कहने लगे कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। इतना ही नहीं, रावण से विभीषण जी कहते हैं कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। इतना कहकर विभीषण जी अपने बड़े भाई लंकेश रावण से कहते हैं कि तात चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत यानी इनके द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही। पर विभीषण जी की बात सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा। और क्रोधित होकर वह उठता है और बोलता है कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसिन खल यस को जग माही, भुज बल जाहि चिता मय नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से अन्न को खाकर तू पल रहा है। किंतु हे मूढ़, पक्ष तुझे अच्छा किसका लगता है? पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। इतना कहकर कि यस कही कीन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण विभीषण से कहता है कि मेरे नगर में रहता है, मेरे नगर में रहकर तू प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति सिखा, उन्हीं को नीति बता। और ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी।
परंतु छोटे भाई विभीषण ने रावण के लात मारने पर भी बार बार रावण के चरण ही पकड़े। और यह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा भवानी उमा से कहते हैं कि उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। अब विभीषण जी रावण से कहे, क्या कहे कि आप मेरे पिता के समान हैं, तुम पितु सरिस, अब भले ही मोहि मारा, मुझे मारा सो अच्छा किया, भला किया, परंतु राम भजे हितनाथ तुम्हारा, आपका भला प्रभु श्री राम जी को भजने में ही है। और सचिव संग लई नभ पथ गयौ, सब ही सुनाई कहत यस भयौ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको, सभी सभासदों को, सभी लोगों को सुनाकर विभीषण जी कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, इसलिए मैं अब रघुबीर जी की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। रावण को समझाया, रावण क्रोध किया, क्रोध करके विभीषण जी को लात मारा। और इतना कहकर या ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही चले कि यस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण जी इतना कहकर, ऐसा कहकर चले, त्यों ही वैसे ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। विभीषण जी के कह के चलने भर से ही सब आयुहीन हो गए, सबकी मृत्यु निश्चित हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। भूतवामन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जिस क्षण जैसे ही विभीषण को त्यागा, भयौ विभव बिनु तबहि अभागा, उसी क्षण वह अभागा रावण वैभव यानी ऐश्वर्य से हीन हो गया। तो विभीषण जी ने जो कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। यह कहकर जैसे ही विभीषण जी चले कि अस कही चला, यही तो कहे, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कहकर ज्यों ही विभीषण जी चले, तभी सभी निश्चर आयुहीन हो गए, यानी सभा काल बस तोरी। विभीषण का यह कहना ही साफ रूप हो गया, आयुहीन भये सब तबहि। भाई आध्यात्मिक दृष्टि से जो सांग रूपक पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने
दर्शाया है, दिया, उसमें शरीर को ब्रह्मांड, प्रवृत्ति को लंका दुर्ग, और मोह को दशमौली तथा जीव को विभीषण द्वारा रूपित किया। सांग रूपक जो बांधा इसने पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस तरह लंका में विभीषण जीव रूप में, जीव रूप में कौन? विभीषण। जीव भव दंध सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। यानी जीव के निकल जाने से सब आयुहीन हो गए, आयुहीन भये सब तबही। विभीषण रूपी जीव जैसे ही निकले सभी आयुहीन हो गए। भाई अनादर करने से आयुहीन कहा, जैसा कि आगे भी कहेंगे कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी। अखिल कल्याण में पहले आयु को कहा। श्रीमद् भागवत में कि आयु श्रियम यशो धर्म लोका नाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। और पहले क्या कहा विभीषण जी ने? पहले कहा कि सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। अब यहां फिर से कह रहे हैं, यहां फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? अस कही चला। तो इससे यह मालूम पड़ता है, यह जान पड़ता है कि जो विभीषण जी ने कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी, कि उस बात को बार बार कहा। और जो कहा कि आयुहीन भये सब तबही, तबही का भाव यहां यह है कि यद्यपि निश्चरहीन करो वही, यह प्रभु की प्रतिज्ञा होते ही सभी निश्चर आयुहीन हो गए थे। जैसे ही प्रभु ने वो प्रतिज्ञा की उसी समय सारे निश्चर आयुहीन हो गए। फिर भी प्रभु भक्तवश हो प्रतिज्ञा का परित्याग भी करते हैं। इसलिए जब विभीषण ने कहा था कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, इस पर यदि रावण वहां जाता, प्रभु की शरण में जाता, तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते, प्रतिज्ञा का त्याग कर देते। फिर जब विभीषण ने यह कहा कि सभा काल बस तोरी, तब प्रभु कृत प्रतिज्ञा दृढ़ हो गई। इसलिए उसी समय सब आयुहीन हो गए। अहत्वा रावणम संखे सपुत्र जन बांधवम अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भातृभिः सपे। वाल्मीकि रामायण में ये श्री राम जी का वाक्य, अर्थात पुत्र कुटुंब सेना सहित रावण का वध किए बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तीनों भाइयों की शपथ करता हूं। इसके अनुसार भी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी के इस कथन, इस उक्ति के अनुसार भी सभी निश्चर आयुहीन हो गए, इसी समय आयुहीन हुए। और जो कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि, तुरत का भाव यहां, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तुरत का भाव यहां और पापों का फल विलंब से होता है, पर साधु अवज्ञा का फल तुरंत मिलता है। साधु अवज्ञा का फल तुरंत मिलता है। और पाप एक दो ही कल्याणों के नाशक हैं, और यह पाप समस्त कल्याणों का नाश करता है। तो तुरंत और अखिल ये देकर इस पाप को भागवत अपराध को सबसे भारी जनवाया। भाई साधु के आदर का फल शीघ्र मिलता है, देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। वैसे ही यहां पर यह बताया, यह दिखाया कि अनादर का फल भी शीघ्र ही मिलता है कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी।
कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी या कल्याण की हानि उसका नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। कि विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, रावण ने ही विभीषण को जबरदस्ती त्याग दिया। और जैसे ही त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जिस सभा में साधु का अनादर हो उसमें अकल्याण होता है। इसलिए सभा का अकल्याण कि आयुहीन भय सब तब ही कहकर अब राजा का अकल्याण कहते हैं। भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। विभव यानी ऐश्वर्य, राज संपत्ति, सुख सामग्री, और अभागा का भाव इस सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है कि बड़े भाग पाई सत्संगा। और रावण ने अपने घर के ही साधु को निकाल दिया, इसलिए रावण अभागा, अविभव के नाश से अभागा। इसी बात को कवितावली में बड़ी मार्मिकता से दूसरी प्रकार से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि वेद विरुद्ध मही मुनि सिद्ध सशोक चराचर लोक उजारो। और कहा कहूं तीय हरि तबहू करुणा निधि को पुन धारो। सेवक छोहते छाणी क्षमा तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। तौलो तौलो न डाकू दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लातु न मारो। कवितावली में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिकता से इसको लिखा। अब देखिए कि प्रभु श्री राम जी के छोड़ते ही, अगर वो राम जी के पास जाता रावण, विभीषण ने यही तो समझाया था कि उनके पास जाइए, वो सारे पाप को दरकिनार कर अपनी शरण में ले लेते हैं। और वैसे ही यहां पर बताते हैं कि श्री मीरा जी के छोड़ते ही राणा का सारा वैभव जाता रहा। इसी तरह परम भागवत विभीषण को निकालते ही रावण का वैभव जाता रहा। इस समय उसका वैभव अब ऐसा ही है जैसे खोखला वृक्ष बाहर से देखने भर का वृक्ष है। भाई सुमति अब चली गई, केवल कुमति रह गई, तो उसका परिणाम आगे विपत्ति ही विपत्ति है। तो विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, रावण ने ही विभीषण का त्याग किया। वधो वा त्यागो वा, त्याग ही वध है, त्याग भी वध ही है। अब तीनों लोकों में विभीषण को कहीं शरण नहीं। रावण रिपुह राखी रघुबर बिनु को त्रिभुवन पति पाई है। इतने पर भी विभीषण जी मां के पास गए, अपनी माता के पास गए, माता जी की अनुमति ली, तब बड़े भाई कुबेर जी के यहां गए और वहां शंकर भगवान से भेंट हुई। भूत पावन भगवान शिव शंकर जी ने मंत्र दिया, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरे। इसलिए विभीषण जी तो श्री राम जी के शरण जाकर बड़भागी हुए, पर रावण विभीषण के त्यागने से अभागा हो गया। विभीषण के रहने से रावण की सर्वत्र विजय थी, विभीषण के त्याग से उसका विजय रथ टूट गया। भाई यदि दांत जीभ का परित्याग करे तो उसका परम अभाग्य समझना चाहिए, वैसे ही रावण का परम अभाग्य। और विभीषण जी कि चलो हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। श्री विभीषण जी मन में बहुत मनोरथ करते हुए हर्ष पूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास चले। और इधर
रघुनायक की बात कर रहे हैं कि चलो हरसि रघुनायक पाही। रघुनायक कि कृपण के पास जाने से एक भी मनोरथ की सिद्धि का निश्चय नहीं होता, पर सभी रघुवंशी उदार शिरोमणि हैं और उसमें भी प्रभु श्री राम तो रघुवंशियों के राजा तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहां सभी मनोरथ सिद्ध होने का भरोसा है, इसलिए रघुनायक के पास चले। और कैसे चले कि चले हरसि। जब पहले चलना कहे तब हर्ष नहीं कहा, अस कही चला विभीषण जब ही, और अब हर्षित होकर चलना कहते हैं। कहने का भाव यहां यह है कि पहले चलने के समय में लोक लाज का संदेह था विभीषण को, लोक समाज क्या कहेगा। जब माता जी और कुबेर ने आज्ञा दे दी तब विभीषण जी हर्षपूर्वक चले। फिर जब माता के पास गए और जब कुबेर के पास गए तब शकुन न हुए, किंतु जब प्रभु श्री राम जी के पास चले तब विभीषण जी को शकुन हुए। और वही बात मानस में हर्ष पद से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाई। हर्ष हुआ, चलो दुष्ट का संग छूटा, अब प्रभु का दर्शन होगा। जैसे उल्लेख है कि जाय माय पाय पर कथा सुनाई है, समाधान करति विभीषण को बार बार, कहा भयो तात लात मारे बड़ो भाई है। साहिब पितु समान जातु धान को तिलक, ताके अपमान तेरी बड़ी यही बढ़ाई है। गरल गलान जान सन्मान सिख देती, रोष किए दोष सहे मुझे भलाई है। यहाँ ते विमुख भय राम की शरण गए, भलो ने कुल्लो कुराखे निपट निकाई है। मातु पग शीस नाई तुलसी शीस पाई, भले चले भले सगुन कहत मन भाई है। भाई कोसो करो डरो कठिन कुफेरो, असुकित संकट पर्यो जात गलानिन, गर्यो कृपा निधि को मिली मिलो पै मिल कहे कुबेरे। और इधर कहते हैं कि शंकर सिख आशीष पाई गए, चले मन ही मन कहत विभीषण, शीस महेश नाई गए। और सोचते क्या जाते हैं विभीषण जी जब प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण जी सोच रहे हैं कि मैं जाकर अब प्रभु श्री राम जी के श्री चरण कमलों को देखूंगा, जो लाल कोमल और सेवकों को सुख देने वाले हैं। और वो चरण कि जे पद परसि तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों को छूकर उन चरणों के दर्शन करूंगा, उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों को छूकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन के पवित्र करने वाले चरण हैं, उन चरणों को जाकर देखूंगा। कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। भाई देखना तीन प्रकार का है, आंखों से देखना, हाथ से स्पर्श करके मालूम करना, और हृदय से महिमा विचार करना। तीन प्रकार से देखने की बात है। अब विभीषण जी कहते हैं नेत्रों से मैं चरणों की ललाई देखूंगा, हाथ से छूकर कोमलता को देखूंगा, और हृदय से सेवक सुखदातृत्व महिमा का विचार करूंगा। यानी तीनों प्रकार से देखने की बात विभीषण जी सोच रहे हैं। कि देखी हूं जाई चरण जल जाता,
अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण जी राम भक्त हैं, इसी से चरण दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और औरों को उपदेश है कि सब छोड़कर एकमात्र प्रभु के चरण कमल के दर्शनों का मनोरथ करें। अब विभीषण जी को शकुन हुए, विभीषण जी हर्षित होकर चले गए। इसी से कहते हैं क्या कि देखी हूं जाई चरण जल जाता। होई काज मोहि हर्ष विषय की। हर्ष ये जो है कार्य सिद्ध होने का शकुन है। कमल कई प्रकार के हैं, इसलिए यहां पर अरुण कहे। जलजात अरुण मृदुल के चरणों का स्वरूप कहा यहां पर। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। सेवक सुखदाता से फल कहा और देखते ही सेवक को सुख देते हैं, यह चरण दर्शन का फल है। जे पद परस तरी ऋषि नारी से स्पर्श के फल को कहे। और जे पद जनक सुता उर लाए और हर उर सर सरोज पर जोई में ध्यान करने वालों को कहा। और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई में भजन कहा। क्यों? क्योंकि भरत जी इनका नित्य पूजन करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी। और इधर कहते क्या है कि जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। ऋषि पत्नी और दंडक वन को एक साथ कहा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यभिचार के कारण ही शापित हैं, दोनों जड़ हैं और दोनों का प्रायश्चित प्रभु के चरणों से ही हुआ। प्रभु ने दोनों को उनके यहां जा जा कर तारा है। अहल्या, दंडक वन और कपट मृग को प्रभु श्री राम जी ने चलकर कृतार्थ किया है। और ये तीनों निम्न कोटि के हैं जिनको चर्म चक्षुओं से दर्शन हुआ। और श्री जानकी जी, श्री भरत जी और भूतभावन भगवान शिव जी, ये तीनों उत्तम सेवक हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं जो चरण कमल की सेवा रूपी भजन करते हैं। इनको श्री राम जी सदा ध्यान में प्राप्त रहते हैं। कहने का तात्पर्य, महात्मा लोग चरणों को हृदय में लाकर उनको सेवते हैं और पातकी को प्रभु चरणों से, पातकी को प्रभु क्या करते हैं? चरणों से चलकर कृतार्थ करते हैं। ऐसे पतित पावन प्रभु रघुनाथ जी हैं। यही विभीषण जी विचारते हैं, मैं भी निम्न कोटि का होने के कारण इन नेत्रों से प्रभु श्री राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा। विभीषण जी ऐश्वर्य के उपासक हैं, इसलिए रजोगुण असंभव है। अध्यात्म में भी ऐसा ही कहा गया है। विभीषणो रावण वाक्यतः क्षणाद वृषिज्य सर्वं परिच्छदं गृहं जगाम रामस्य पदारविंदयोः सेवाभिकांक्षी परिपूर्ण मानसः। अर्थात संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा की कामना से प्रभु के पास चले गई। कहते जे पद परस तरी ऋषि नारी, यह दृष्टांत है। इसके द्वारा दाष्टांत दिखाते हैं, अहल्या किसी बुद्धि मेरी है, वह तामसी बुद्धि से नष्ट हुई, वैसे ही मैं बहिर्मुख हुआ। यहां विभीषण जी में परम एकांतिक प्रपन्न का लक्षण दिखाया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वाल्मीकि रामायण में परित्यक्त्या मया लंका मित्राणि च धनानि च, अर्थात स्त्री पुत्र लंका मित्र धन आदि सब कुछ परित्याग कर दिया और अब मेरे ये सब कुछ आप ही हैं,
यह निरपेक्षता गीतावली में भी दिखाया है कि सपनों सो अपनों न कछु लखी, लघु लालच न लुभाऊंगो, कई हूं बलि रोटिहार रावरो, बिन मोल के बिकाऊंगो। अब विभीषण जी सोच रहे हैं क्या कि जे पद जनक सुताउर लाए, अकपट कुरंग संग उधर धाये। जिन चरण कमलों को मां जगदम्बा श्री जानकी जी हृदय में लाई या हृदय में धारण किया, और जो कपट मृग के साथ उसे पकड़ने को दौड़े, हर उर सर सरोज पद जेई। जो चरण कमल भूत भावन भगवान शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में निवास करते हैं, उन्हीं को अहो भाग्यमय देखी हूं तेई। उन्हीं को आज मैं इन चर्म चक्षुओं से देखूंगा, मेरा परम धन्य भाग है। जे पद जनक सुता उर लाए अर्थात संयोग वियोग सर्वकाल हृदय में धारण किए रहती है। चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, सर्वकाल हृदय में धारण किए रहती है। इससे एकांतिक स्नेह को दर्शाया। और हर उर सर है श्री राम चरण कमल है, यह कहकर यह दर्शाए, यह जनवाए कि हर उर सर सरोज पद जेई। यह कहकर जनवाए कि श्री शिव जी का मन भ्रमर इस कमल में लुब्ध रहता है। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं, रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। फिर कमल सदा सर में ही रहता है, वैसे ही श्री राम पदार विंद निरंतर हर उर यानी भूत भावन भगवान शिव जी के हृदय में रहते हैं, हृदय रूपी सरोवर में रहते हैं। और जो कहा कि जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। भाई जनक सुता और मृग दोनों कपट के हैं, दोनों माया के हैं। पुन माया सीता कर हरना, प्रभु ने तो निज प्रतिबिंब राख तो है सीता, अपना प्रतिबिंब रख दी माया का, तब मारीच कपट मृग भयो, यानी दोनों छवि देखते हैं। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटति रहती हरि नाम। और शिव जी और भरत जी दोनों राम भक्ति की ज्ञाता हैं। भगवान भगवान शिव जी और श्री भरत जी दोनों राम भक्ति के ज्ञाता हैं। शिव जी वैष्णव में अग्रगण्य हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और भरत जी भक्त शिरोमणि कैसे हैं कि जहन जाई मन विधि हरिहर को। तो दोनों परम उच्च कोटि के भक्त हैं। श्री शंकर जी पूज्य हैं, श्री राम जी और भरत जी उनका पूजन करते हैं, इसलिए उनको भक्तों की गणना में सर्वत्र पहले प्रथम रखा गया है। वैसे ही यहां भी पहले कहा, श्री राम चरण में सबका अधिकार है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सबका अधिकार। पुरुषों में शिव जी, स्त्रियों में श्री जानकी जी और अहल्या जी। श्री जानकी जी और अहल्या जी के दृष्टांत से जनवाया कि चाहे पतिव्रता हो चाहे व्यभिचारिणी हो, दोनों को प्रभु श्री राम चरण में अधिकार है। श्री जानकी जी और अहल्या जी के दृष्टांत से यह जन्मा दिया, चाहे पतिव्रता हो चाहे व्यभिचारिणी, दोनों को अधिकार। मारीच कपटी है, भरत और भूत भावन भगवान शिव जी निष्कपट हैं। तो इनके उदाहरण से यह जन्माया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, चाहे कपटी हो चाहे निश्चल हो, दोनों को प्रभु श्री राम चरण पर अधिकार है। फिर दंडक वन जड़ है और सब चैतन्य है, यह कहकर यह जन्माए कि जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों को अधिकार है।
श्री विभीषण जी के हृदय में श्री रघुवीर पद कमल से लाभ उठाने वालों की पहले दो उपमाएं आई, पहले दो उपमाएं, किंतु संतोष ना हुआ, क्योंकि उनकी गिनती महान में नहीं। भाई अहल्या और दंडक वन कि जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। पहले इन दो का श्री रघुवीर पद कमल से लाभ उठाने वालों में ये दो उपमाएं पहले आई विभीषण जी के मन में, किंतु संतोष ही ना हुआ, क्योंकि उनकी गिनती महान में नहीं। अहल्या और दंडक वन दोनों जड़, अहल्या प्रस्तर की मूर्ति और वन जड़वत ही है, इसलिए तीन और उपमाएं हृदय में आई। जानकी जी आदि शक्ति हैं, वे भी इनका ध्यान करती हैं, और दूसरे प्रभु सर्वज्ञ समर्थ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। तो ऐसे महादेव जी भी हृदय में प्रभु श्री राम जी को बसाए रहते हैं, और तीसरे भरत जी जिनकी महिमा महामहिमा त्रिदेव सरस्वती और आदि भी नहीं कह सकते, जिनके पादुकाओं में निमग्न होना, यानी भरत जी प्रभु की पादुकाओं में ही निमग्न रहते हैं। और श्री जनक नंदिनी जी का नाम लेने में आशय यह है कि यदि दूर ही रखेंगे तो श्री सीता जी की भांति प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करूंगा। मैं कपटी हूं, विभीषण जी सोच रहे हैं, मैं कपटी हूं, कदाचित त्याग करें, तो इस पर संतोष करते हैं, यह सोचकर प्रकट संतोष करते हैं कि वे कपटी मृग के पीछे दौड़े हैं। परंपरा की ओर देखकर विचारते हैं, हमारे कुल के गुरुदेव शिव भगवान के हृदय में प्रभु बसते हैं, और आज मैं उन्हीं का दर्शन करूंगा, मेरा कितना अहोभाग्य है। एक तो कहते हैं मेरा अहोभाग्य है कि हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मय देखी हूं ते। अहो भाग्य का भाव, मेरा भाग्य श्री जानकी जी, भूत भावन भगवान शिव जी और श्री भरत जी से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि सब भगवान के चरण ध्यान में देखते हैं, अब मैं उन्हीं को इन नेत्रों से देखूंगा। तो विभीषण जी क्या सोच रहे हैं कि जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूं, इन नयन ही अब जाई। कि जिन चरण कमलों की बात सोच रहे हैं, क्या कि जिन पायन के पादुकन ही, जिन चरणों की पादुकाओं यानी खड़ाओं में भरत रहे मन लाई, श्री भरत जी ने अपने मन को लगा रखा है। ते पद आजु बिलो की हूं, उन चरणों को आज जाकर इन नयनन ही अब जाए, इन नेत्रों से देखूंगा। यहां जो विभीषण जी ने सोचा, क्या सोचा कि जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई। भरत रहे अर्थात वे पादुकाएं भरत जी को अवलंब हुई, इसी से वे जीवित रहे, वही आश्रय बनी, वही आधार बनी, नहीं तो जीवित न रहते। जैसे कि सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊ जेहि से। इसीलिए कहते मन लाई, अर्थात उसी में मन वचन कर्म को भरत जी लगाए हैं। नित पूजत प्रभु पावरी यह कर्म है, अप्रीत न हृदय समाति यह मन, मांगी मांगिया यह सुकरत, राम काज बहु भांत यह वचन है। अब विभीषण जी को चरणों के दर्शन का बड़ा उत्साह है। विभीषण जी को प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का बड़ा उत्साह है। ऐसी से बारंबार चरणों को देखने को कहते हैं। देखियो जाय चरण जल जाता, पहले कहा, फिर दूसरी बार अहो भाग्यमय देखियो ते, और तीसरी बार कहा कि ते पद आजु बिलो की हूं, इन नयन ही अब जाई। तो इन नयन ही अंगुलिया निर्देश है, कहने का तात्पर्य कि प्रभु वे ध्यान में देखते हैं, अब मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। अब जाई
का भाव यह है कि जब कुसंग छूटे तब भगवान के दर्शन हो। तो यहां शरणागति के 6 विधान होने के कारण ही 6 भक्तों का निर्देश हुआ। जैसे आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, नारद पंचरात्र में। इसलिए अहल्या की भांति सर्व संकल्प शून्य अनुकूल संकल्प, दंडक की भांति प्रतिकूल से हानि की शिक्षा ले प्रतिकूल वर्जन, श्री जनक सुता की भांति रक्षा का अतीव विश्वास, मारीच की भांति ते नर रूप चराचर ईसा से गोप्तृत्व वर्ण, और श्री शिव भगवान की भांति आत्मसमर्पण, और श्री भरत जी की भांति कार्पण्य की दृढ़ता की गई। यही 6 शरणागति के कारण 6 विधान को यहां पर 6 भक्तों का निर्देश हुआ। अहल्या के प्रथम स्मरण से विभीषण जी के हृदय की तत्कालीन सर्वोपाय शून्यता तथा सब प्रकार की दीनता, हीनता, जड़ बुद्धि की भावना प्रकट होती है। और अहल्या की सापावस्था से उन्हें अपने विप्र साप का स्मरण हो जाता है, जिससे अपने को भी निश्चित अघ स्वरूप समझ विभीषण जी के हृदय में आशा का संचार होता है कि जिस प्रकार भगवान ने निर्हेतु कृपा कर स्वयं जाकर अहल्या का उद्धार किया था, वैसे ही आज प्रभु यहां मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं पधारे हैं। निम्न कोटि के शापग्रस्त हुए अहल्या और दंडक के जोड़े को प्रारंभ में रखा, शुरू में रखा। उच्च कोटि के श्री शिव जी और भरत जी के जोड़े को अंत में रखा। अब बचा एक जोड़ा, जिसमें एक परम उच्च कोटि की मां जगदंबा श्री सीता जी और दूसरा नीच कोटि का मारीच। और इस जोड़े को बीच में रख के दोनों के बीच में कपट शब्द रख इस तरह की योजना कर दी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिससे यह भेद खुल गया। क्योंकि ना तो असली जानकी जी हैं कि निज प्रतिबिंब राखी तो सीता, असली तो अग्निदेव के पास, और न असली मारीच ही है भयो कपट मृग ते ही छलकारी, बस केवल कपट की क्रीड़ा है। इसलिए बीच में अब बाद में हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखी होते। इस अहो भाग्य से उनके हृदय का आह्लाद स्पष्ट है। किसके? विभीषण जी के हृदय का आह्लाद स्पष्ट है कि जे हर ही नयन ही कबहू निरखे नहीं अघाए। तो उन्हीं श्री चरणों को आज मैं इन नयनों से देखूंगा। यह आह्लाद विभीषण जी का है। और इसमें श्री विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों का प्रताप दर्शाया। इन चरणों का स्पर्श करके अघी अहल्या तर गई तो मैं भी तर जाऊंगा। जैसे दंडक वन शापवश अपावन था और चरण स्पर्श से पावन हो गया, वैसे ही निशाचर वंश में उत्पन्न होने के कारण मैं अपावन हो गया हूं। असो आज चरण स्पर्श करके मैं भी पावन हो जाऊंगा। जनक सुता श्री शिव जी और भरत जी इन तीनों भक्तों से श्री राम जी का चरण सेवित कहकर विभीषण जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जो ऐसे बड़ों के मन से सेवित हैं, उन चरण कमलों को मैं वाहि नेत्रों से देखूंगा। जे पद जनक सुताउर लाए। इनमें जो पद है उससे केवल चरण का ध्यान समझना अयोग्य है। अगर ये समझे काली चरण पद का चरण का ध्यान है तो वह अयोग्य। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी सर्वांग का ध्यान करती हैं कि जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। छवि शब्द सर्वांग को सूचित कर रहा है।
इसी तरह श्री शिव जी सर्वांग का ध्यान करते हैं, सभी अंगों का ध्यान करते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर सोई मूरत और राखी। तो चरणों की अपेक्षा पादुका अति तुच्छ होती है। उनका अवलंब इसे महान भरत जी ने लेकर समग्र वैभव का तिरस्कार कर दिया, समग्र वैभव का तिरस्कार किया। ऐसा आनंद उनको इनसे प्राप्त हुआ। ते पद आज बिलो की हो। आज का भाव कि जिनकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग सर्वस्व त्याग कर, सर्वस्व को त्याग कर नाना प्रकार के साधन करते हैं, जिनके चरण सरो रूह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। ऐसे दुष्प्राप्य चरण कमलों को मैं अल्प साधन यानी केवल गगन मात्र से अवलोकन करूं, गमन मात्र से ही जाकर अवलोकन करूंगा। इन नयन ही इन्हें मुनि आदि ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखते हैं, और मैं साक्षात इन चर्म चक्षुओं से देखूंगा। यहां नयनन ही बहुवचन पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ये दिखा रहे हैं, आज भगवत दर्शन से यथार्थ नेत्रवान मैं ही हूंगा। अब यहां 5 उदाहरणों के भाव। अहल्या और दंडक वन का साप छूटा, मेरा ब्रह्म साप छूटेगा, मैं आनंद को प्राप्त होऊंगा। पुण्य मम धाम पाई हूं जहां संत सब जाई। श्री जानकी जी की तरह मैं अहर्निश हृदय में धारण करूंगा। प्रभु ने कपट मृग के कपट को न स्मरण कर उसके अभीष्ट को पूरा किया, वैसे ही मेरे कपट मिश्रित भाव को न स्मरण करके श्री रघुनाथ सरकार मेरा अभीष्ट पूर्ण करेंगे। हर मेरे गुरु हैं। उद्भवन भगवान शिव शंकर जी के लिए कहते हैं विभीषण जी कि वो मेरे गुरु है, इस कारण मेरा परंपरागत संबंध है, इसलिए जो मेरे गुरु के परम कल्याणकारक हैं उनको मैं जाकर देखूंगा, मेरा अहोभाग्य। फिर भरत जी तो पादुकावलंबी हैं, किंतु मैं चरणावलंबी होऊंगा, इसलिए मेरा अहोभाग्य। इस तरह विभीषण जी सप्रेम पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के पार आते हैं और प्रभु के पास जाते हैं। अब विभीषण जी का समुद्र के पार आने पर क्या प्रसंग होता है उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बात जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय